सबको मेरा नमस्ते। अभी ये सेशन में मैं आपको जो धात्री माता है, ठीक है, जो स्तनदा माता है, जो माँ दूध पिला रही है, तो उसके पोषण के बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ। बहुत ही जैसे माँ को कैलोरीज तो चाहिए है, क्योंकि वो इतना दूध बनाती है, तो प्रोटीन है, गुड फैट्स है, अच्छी जो चर्बी बोलते हैं वो है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, स्पेशली आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, वो सारे जो टाइप 1 वाले न्यूट्रिएंट है वो माँ के दूध में, अगर माँ के खाने में नहीं होंगे तो माँ के दूध में भी नहीं होंगे। जो टाइप 2 वाले न्यूट्रिएंट है, जो प्रोटीन है, गुड फैट्स है, वो ऑलरेडी माँ के अगर माँ के खाने में वो वाला खाना नहीं है, टाइप 2 वाला खाना, तो वो उसके मांसपेशियों से आएगा, मांस से आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ का वज़न बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट उसकी जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसके खाने पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। प्रोटीन चाहिए माँ को डेफिनेटली। बच्चे को जब भी दूध पिलाती है वो दिन का लगभग ऑलमोस्ट कभी कभी 1 लीटर जितना दूध आता है, तो वो 1 लीटर दूध में अगर बच्चे को वो प्रोटीन वाला खाना माँ नहीं खाएगी, तो प्रोटीन तो इतना नहीं कम होगा, दूध में आएगा, लेकिन उसकी जो मसल्स है, जो उसके मांस है, वो कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे अगर न्यूट्रिएंट आप देखें तो B12 बहुत ज़रूरी है। आयोडीन जो नमक जो होता है, आयोडीन रिच नमक, वो होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट है। आप देखिए कि हम लोगों ने ये जो डो टू टॉल बनाए हुए हैं, वो कैसे बनाए हुए हैं, मतलब एक वेजिटेरियन रेसिपीज़ है और एक नॉन वेज रेसिपीज़ है, और आप देखिए कि कितने अलग अलग तरह की पदार्थ हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जिससे हम लोग माँ को ये बता सकते हैं कि ऐसा अगर खाना वो घर पे पकाएगी तो डेफिनेटली उसका जो दूध तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अगर न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो दूध तो बढ़ना ही है, लेकिन जो दूध होगा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो हम लोग को क्वालिटी वाला दूध चाहिए, राइट। तो अच्छी क्वालिटी के लिए उसके खाने में वो न्यूट्रिएंट होना बहुत ज़रूरी है, जो पोषक तत्वों में बताती हूँ। दूसरा विटामिन डी। माँ को बताइए कि जो सुबह का तो नहीं, लेकिन जो दोपहर का जो धूप है, 11 से लेके लगभग 2 बजे का जो धूप है, अगर वो धूप में लगभग 15-20 मिनट वो अगर बैठेगी, अगर बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, तो माँ को बोलो कि उसका जो शरीर है, मतलब हाथ है, ये थोड़ा वो एक्सपोज करेगी, सूरज के किरण उसके चमड़ी पे पड़ेंगे, तो वो विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में वो बना सकती है। और विटामिन डी फॉर वो बच्चे के दूध में आएगा और बच्चे की हड्डी सब स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो आपको वो भी बहुत ध्यान से माँ को बताना है। जो लैक्टेटिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट मदर्स को तो बताना ही है डेफिनेटली, लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स है जो दूध पिलाती है, वो माताओं को भी ये सारी एडवाइस आपको देनी है। और प्लीज़ आप सारी रेसिपीज़ नोट डाउन कीजिए, और आप घर में भी बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि कैसी बन रही है, ठीक है। धन्यवाद। दूध पिलाती माँओं के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे दूध पिलाती माँओं के लिए पोषण की जरूरत, शाकाहारी खाना बनाने के तरीके, जैसे अलग अलग अंकुरित दालों से बना चीला, लहसुन, अलसी और तिल की चटनी, मूंगफली, पालक और मेथी के कटलेट, बाजरा और चौलाई के पत्तों की मुठिया और अंकुरित मेथी की सब्जी। दूध पिलाती माँ को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है ताकि दूध बन सके, बढ़ते शिशु को पोषण मिले और माँ की खुद की सेहत भी अच्छी रहे। दूध पिलाती माँ को जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वे हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन। साथ में जरूरी होता है आयोडीन और विटामिन डी भी। आयोडीन थायराइड हार्मोन के बनने में और शिशु के तंत्रिका संबंधी विकास और वृद्धि के लिए भी जरूरी होता है। इसीलिए सुझाया जाता है
कि आयोडीन की कमी से बचने के लिए रोज खाने में आयोडीन वाला नमक डालें। उसी तरह विटामिन डी भी तंदुरुस्त हड्डियों और शरीर को कैल्शियम सोखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी पाने का सबसे बेहतर तरीका है शरीर को 11 से 3 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट तक सूरज की रोशनी लगवाना। सभी पोषक तत्वों की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे माँ के खाने की। रोज अलग अलग तरह की सब्जी खाना बहुत जरूरी है। सब्जियों में ऐसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और बीमारी के खतरे से बचाते हैं। हालांकि सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए, पर यहाँ पर हम कुछ ही की बात करेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चौलाई, कद्दू, गाजर, मेथी के पत्ते और बैंगन। सब्जियों के अलावा हम बात करेंगे गैलेक्टोगॉग्स की। गैलेक्टोगॉग्स वे पदार्थ हैं जो दूध बढ़ाने में मदद करते हैं। माँ को गैलेक्टोगॉग्स खाने में से मिल सकते हैं, जैसे कि लहसुन, मेथी के बीज और पत्ते, सौंफ, हलीम के बीज, सहजन के पत्ते, सुआ के पत्ते और अजवाइन। सब्जियों और गैलेक्टोगॉग्स के अलावा माँ को रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हर स्तनपान से पहले 1 गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। दूध पिलाती माँ के लिए जरूरी बातें जानने के बाद हम शुरू करेंगे खाना बनाने के तरीकों से। पहला है अलग अलग अंकुरित दालों का चीला। इसे बनाने के लिए चाहिए 1 कप अलग अलग अंकुरित दालें, जैसे कि काला चना, हरी दाल और मोठ, 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन की कलियां, आधा प्याज, आधा कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच कड़ी पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच हलीम का पाउडर और 2 चम्मच घी। हलीम का पाउडर बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हलीम के बीज धीमी आंच पर भूनें जब तक उनका रंग ना बदले। फिर बीजों को ठंडा होने दें। बाद में सिलबट्टे या मिक्सी में इन बीजों का पाउडर बना लें। दालों को अंकुरित करने के लिए हरी दाल, चना और मोठ को रात भर पानी में अलग अलग भिगोएं। अगली सुबह पानी निकालें और साफ मलमल के कपड़े में बांधें। फिर 2 दिनों के लिए हल्के गर्म जगह पर रख दें। याद रखें, मोठ को हरी दाल और चने के मुकाबले अंकुरित होने में ज्यादा वक्त लगता है। इसी हिसाब से आपको चीजों को अंकुरित करना होगा। अंकुरित दालें जब तैयार हो जाएं, फिर उन्हें लहसुन, मिर्चें और दही के साथ सिलबट्टे या मिक्सी में पीस लें। फिर बेसन और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस घोल में कटा प्याज, नमक, कड़ी पत्ते और हलीम का पाउडर डालें। ये सब करने के बाद बर्तन में 1 चम्मच घी डालकर गरम करें और बनाया हुआ घोल फैलाएं। मध्यम आंच पर चीले को दोनों तरफ पकाएं। अंकुरित दालों का चीला खाने के लिए तैयार है। अगर बताई गई दालें ना हो तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया, सफेद चना, कुलिथ, सोयाबीन, मसूर की दाल और राजमा। याद रखें कि अंकुरण का वक्त दाल और मौसम पर निर्भर करता है। बताए गए खानों में ये सभी भरपूर हैं। प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक। दूसरा हम सीखेंगे लहसुन, अलसी और तिल की चटनी। इसे बनाने के लिए चाहिए 3 बड़े चम्मच अलसी, 3 बड़े चम्मच तिल, 5 कलियां लहसुन की, 4 लाल मिर्चें, 5 से 6 टुकड़े भीगी हुई इमली, नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच तेल या घी। पहले तिल और अलसी को अलग अलग भून लें, फिर उन्हें ठंडा कर लें। फिर आधा चम्मच तेल एक बर्तन में गरम करें और उसमें लहसुन और लाल मिर्च को 2 मिनट तक भूनें। ठंडा होने के बाद इसे तिल और अलसी के साथ मिलाएं और इमली और नमक भी डाल दें।
फिर सिलबट्टे या मिक्सी में डालकर पानी मिलाएं और पीस लें। चटनी तैयार है। अगर तिल ना हो तो एक या एक से ज्यादा चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घिसा हुआ नारियल, मूंगफली, काला तिल, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। इस चटनी में ये सभी भरपूर हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फोलेट, प्रोटीन, फाइबर और जिंक। अब तीसरा हम सीखेंगे मूंगफली, पालक और मेथी से बने कटलेट। कटलेट बनाने के लिए चाहिए आधा कप मूंगफली पाउडर, 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, आधा कप कटी पालक, 1/4 कप मेथी के पत्ते कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ते, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच बीजों का पाउडर जैसे कि तिल और अलसी। इन्हें या तो इकट्ठे ले लें या फिर सिर्फ एक ही लें। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 4 चम्मच तेल। मूंगफली का पाउडर बनाने के लिए आधा कप मूंगफली को भून लें जब तक उनका रंग न बदले और खुशबू आने लगे। फिर ठंडा होने दें और बाद में अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ें ताकि उनका बाहरी छिलका निकल जाए। फिर सिलबट्टे या मिक्सी में डालकर पीस लें। अब ये मूंगफली का पाउडर और बाकी सभी चीजें एक बर्तन में डालें और थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। अब गूंदे हुए आटे को 4 भागों में बांट लें और कटलेट का आकार दें। तवे को गरम करें और उस पर तेल डालें। हर कटलेट को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। मूंगफली कटलेट तैयार है। इन्हें नींबू के अचार या फिर आंवले की चटनी के साथ खाएं। नींबू का विटामिन सी शरीर को कटलेट में से आयरन सोखने में मदद करेगा। इस कटलेट में ये सब भरपूर हैं: प्रोटीन, आयरन, फोलेट, अच्छे फैट और पोटेशियम। चौथा हम सीखेंगे बाजरा और चौलाई के पत्तों की मुठिया। इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कप बाजरे का आटा, 1 छोटा प्याज, आधा कप चौलाई के पत्ते, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच सहजन के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच राई के बीज, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच तेल। एक बर्तन में आटा, प्याज और चौलाई के पत्ते डालें। फिर उसमें हल्दी, नींबू का रस और सहजन के पत्तों का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लें। अपने हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर आटे को छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर इन्हें बेलन के आकार में बना लें। एक भाप देने वाले बर्तन में इन्हें धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक रखकर भाप दिलाएं। फिर ठंडा होने दें और गोल गोल काट लें। यही मुठिया है। अब बर्तन में 1 चम्मच तेल डालकर गरम करें और राई, तिल, जीरा डालें। जब ये फूटने लगे तो मुठिया डाल दें। मुठिया को खस्ता होने तक भूनें। बाजरे के साथ चौलाई के पत्तों की मुठिया तैयार है। अगर बाजरा ना हो तो जवार या फिर रागी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बताए गए खाने में ये सभी भरपूर हैं: प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट, आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम। अब हम सीखेंगे अंकुरित की हुई मेथी के बीज की सब्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए 1 कप अंकुरित मेथी के बीज, 1 मध्यम आकार प्याज, 1 टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच राई और जीरा और 1 चम्मच तेल। मेथी के बीज को अंकुरित करने के लिए उन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखें। अगले दिन पानी निकालें और मलमल के कपड़े में बांधें। फिर 2 से 3 दिनों तक अंकुरित होने दें। इस सब्जी को बनाने के लिए एक बर्तन में तेल गरम करें। राई और जीरा डालें। जब वे फूटने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। फिर टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। अब मसाले डालकर
2 मिनट तक पकाएं। फिर अंकुरित मेथी डालें और 2 बड़े चम्मच पानी भी। अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगा दें। फिर 6 से 8 मिनट तक पकाएं। बाद में आंच बंद करके नींबू का रस मिलाएं। अंकुरित मेथी के बीजों की सब्जी तैयार है। इसमें ये सभी भरपूर हैं: प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड। अंकुरित मेथी बहुत ही बढ़िया गैलेक्टोगॉग्स होता है। इस ट्यूटोरियल में बताए गए सभी खाने उन पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो मदद करते हैं दूध के बनने में, शिशु के विकास और वृद्धि में और मां की सेहत बनाए रखने में। यह ट्यूटोरियल अब यहीं समाप्त होता है। मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। दूध पिलाती माओं के लिए मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे दूध पिलाती माओं के लिए सही पोषण की जरूरत, मांसाहारी खाना जैसे सहजन की डंडी के साथ चिकन की सब्जी बनाने का तरीका, मूंगफली लहसुन के मसाले में बनाया हुआ चिकन, नारियल के साथ मछली की सब्जी, अंडे के साथ मिली-जुली सब्जियां और पालक मछली की सब्जी। दूध पिलाती मां को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है ताकि शरीर दूध बना पाए और बढ़ते शिशु और मां को पोषक तत्व मिलें। दूध पिलाती मां को जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वे हैं विटामिन, खनिज पदार्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन। पोषक तत्वों के अलावा हम गैलेक्टोगॉग्स के बारे में भी सीखेंगे। गैलेक्टोगॉग्स दूध के बनने में मदद करते हैं। मां को ये अपने खाने में ही मिल सकते हैं अगर उसके खाने में हो लहसुन, मेथी के बीज और पत्ते, सौंफ, हलीम के बीज, सहजन के पत्ते, सोआ की पत्तियां और अजवाइन। ध्यान दें, दूध पिलाती माओं के पोषण के बारे में इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। दूध पिलाती माओं के पोषण की जरूरत जानने के बाद हम सीखेंगे खाना बनाने के तरीके। पहला है सहजन की डंडी के साथ चिकन की सब्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन, 2 सहजन की डंडियां, 1 टहनी कड़ी पत्ते की, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज, 4 कलियां लहसुन की, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते और 2 चम्मच तेल। एक बर्तन में 1 चम्मच तेल गरम करें। उसमें प्याज, लहसुन, काली मिर्च और हरी मिर्च डालें। जब तक भूरे रंग के ना हो जाएं, तब तक भूनें। फिर कड़ी पत्ते और धनिया के पत्ते डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसे ठंडा करें और थोड़ा पानी डालकर घोट लें। अलग से सहजन की डंडी को प्रेशर कुकर में डालकर या फिर खुले बर्तन में उबालकर पकाएं। एक बर्तन में 1 चम्मच तेल डालकर गरम करें। फिर घोटे हुए मसाले को डालकर 2 मिनट पकाएं। अब सारे सूखे मसाले, चिकन और आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। बर्तन को ढकें और चिकन को नरम होने तक पकाएं। अब इस पकी हुई सहजन की डंडी को डाल दें और 2 से 4 मिनट तक पकाएं। लीजिए, सहजन की डंडी के साथ पकाया हुआ चिकन तैयार है। दूसरा हम सीखेंगे मूंगफली लहसुन के मसाले में पकाया हुआ चिकन। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन, 2 बड़े चम्मच मूंगफली, लहसुन की 5 कलियां, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच तेल। मूंगफली लहसुन को घोटने के लिए सबसे पहले मूंगफली को मध्यम आंच पर भून लें। लगातार हिलाएं ताकि वो जल न जाए। फिर ठंडा होने दें। उसके बाद मूंगफली को अपनी हथेलियों के बीच रगड़कर बाहरी छिलका निकाल दें। अब बर्तन में 1 चम्मच तेल डालें। फिर उसमें प्याज, टमाटर और लहसुन भी। इन्हें भूनें जब तक टमाटर नरम ना हो जाएं। फिर ठंडा होने दें और बाद में मूंगफली के साथ मिला लें और थोड़ा पानी डालकर घोट लें।
अब एक बर्तन में 1 चम्मच तेल गरम करें और उसमें घोटा हुआ मूंगफली लहसुन डालकर 2 मिनट पकाएं। फिर मसाले भी डालें और चिकन डालकर 2 मिनट पकाकर फिर थोड़ा पानी डालकर मिलाएं। ढक्कन लगा दें और चिकन के नरम होने तक पकाएं। मूंगफली लहसुन के मसाले में चिकन तैयार है। तीसरा हम सीखेंगे नारियल के साथ मछली की सब्जी। इसके लिए चाहिए 100 ग्राम रोहू, आधा कप घिसा हुआ नारियल, 4 लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 4 कलियां लहसुन, 1 छोटे नींबू के आकार जितना इमली का गोला, 1 कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच मेथी के बीज, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच तेल। अगर रोहू ना हो तो अपने इलाके में मिलने वाली कोई भी मछली जैसे बांगड़ा, पापलेट या बमबिल इस्तेमाल करें। मछली को साफ करके 2 चुटकी नमक डालकर 10 मिनट तक रख दें और लाल मिर्च, मेथी, जीरा सबको सूखा भून लें जब तक उनका रंग ना बदले। फिर इन सबको नारियल, इमली और लहसुन के साथ घोट लें। बर्तन में 1 चम्मच तेल डालकर गरम करें। फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक भून लें। फिर इसमें घोटा हुआ मसाला डालकर 5 से 6 मिनट पकाएं और मसाले डालकर मिलाएं। अब मछली डालकर 10 मिनट पकाएं। नारियल के साथ मछली की सब्जी तैयार है। चौथा हम सीखेंगे उबले अंडे के साथ मिली जुली सब्जियां। इसे बनाने के लिए चाहिए 2 उबले अंडे, फूल गोभी की 2 कलियां, 1 मध्यम आकार प्याज, 2 फलियां कटी हुई, 1 कटा हुआ टमाटर, आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच खसखस, आधा चम्मच हलीम का पाउडर और 1 चम्मच तेल। तिल और खसखस को सूखा भून लें और ठंडा करें। एक बर्तन में फिर आधा चम्मच तेल डालकर टमाटर भून लें। ठंडा होने पर टमाटर, तिल और खसखस को मिक्सी या सिलबट्टे पर डालकर पीस लें। बर्तन में 1 चम्मच तेल गरम करें और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। फिर पिसा हुआ टमाटर डालकर 5 मिनट पकाएं। नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर डालकर मिलाएं। इसमें पहले थोड़ा पानी और फिर सब्जी डालें। ढककर तब तक पकाएं जब तक सब्जियां नरम ना हो जाएं। 2 उबले अंडे काटकर इसी सब्जी में डाल दें और 1 मिनट तक पकाएं। मिली जुली सब्जियों के साथ अंडे की सब्जी तैयार है। आखिरी है पालक मछली की सब्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए 2 टुकड़े रावस, 4 से 5 पालक के पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच अलसी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच घी या तेल, 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। पहले मछली को धो लें, फिर हल्दी और नमक लगाकर रख दें। अब पालक को पानी में अच्छे से धोएं। बर्तन में पानी गरम करें और पालक डालकर 5 मिनट तक पकाएं। फिर पालक को छानें और ठंडा होने दें। बाद में पालक, धनिया और हरी मिर्च को घोट लें। बर्तन में 1 चम्मच घी या तेल गरम करके मछली तलें और एक अलग बर्तन में भी 1 चम्मच तेल या घी डालें। उसमें घोटा हुआ पालक डालकर थोड़ा पानी मिलाकर 5 मिनट पकाएं। फिर सूखे मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं। इसमें तली हुई मछली डालकर तब तक पकाएं जब तक उस पर मसाला ना लग जाए। अब गरम मसाला और अलसी का पाउडर डालकर 2 मिनट तक पकाएं। आंच बंद करके नींबू का रस मिलाएं। पालक मछली की सब्जी तैयार है। बताए गए सभी खानों में ये सभी भरपूर हैं। प्रोटीन, विटामिन B12, अच्छे किस्म की चर्बी, आयरन, फोलेट,
पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम। ये सभी पोषक तत्व शिशु के विकास और बढ़ने के साथ साथ मां की सेहत और दूध के बनने के लिए भी जरूरी हैं। दूध पिलाती माओं के लिए मांसाहारी खाना बनाने का यह स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।